चंपावत के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया अपनी सुबह हमारे होम स्टे से, जो कि बेसिकली चंपावत और लोहा घाट के बीच में पड़ता है। और हमने दिखाया आपको जो हमको लोकल पहाड़ी नाश्ता मिला, भांग की चटनी और पराठे। फिर हमने विजिट किया चंपावत टी गार्डन और भी कई लोकेशंस का। साथ के साथ हमने मंदिरों को विजिट किया जो कि बहुत ही प्राचीन थे। एक प्राचीन नौला हमने देखा और फिर हम दोपहर के बाद लंच की तलाश में निकल पड़े लोहा घाट की तरफ। हमें लोहा घाट में लंच मिला बस स्टैंड के पास, उसके बाद मंदिर, और मंदिर के बाद वापस आके चंपावत की मार्केट को हमने विजिट किया। अब अगले एपिसोड में हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम पुनीस पासपोर्ट। अभी सुबह के करीब बज रहे हैं 6:15 और हम हो गए हैं रेडी एक जाने के लिए एक बढ़िया जगह पे जिसको बोलते हैं बाणासुर का किला। और इस किले में पहुंचने के लिए करीब जो सुनने में आया 3 किलोमीटर का हमको ट्रैक करना पड़ेगा। और तो इसलिए सब लोग रेडी होकर के अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, गाड़ी भी तैयार है। आप मजा लीजिए ये ब्यूटीफुल सनराइज का। और क्या करें, यहाँ पे सनराइज इतना प्यारा होता है कि आपको दिखाए बिना हम रह ही नहीं सकते। ये हमको मौका मिला होम स्टे की छत पे आने का, तो हमने कहा थोड़ा और हाइट सही और आपको हाइट पे ला करके दिखा देते हैं। ये देखिए सामने छोटा सा गोला सा सूरज दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ के साथ हमारी स्टेप फार्मिंग दिखाई दे रही है पहाड़ों के बीच में। जैसे हम बचपन में पोस्टर बनाया करते हैं ना, वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन कुछ भी बनाना होता था, तो उसमें मुझको तो यही समझ में आता था कि 2 पहाड़ और उसके ऊपर सूरज उगता हुआ और एक बीच में नदी बहती हुई बस। तो मुझे तो अपने वैसा ही लग रहा है जैसे हम बचपन में बनाते थे। वो देखिए हमारे टाइगर और बगीरा, ये बगीरा वो टाइगर, ये प्रॉपर्टी की पूरी रक्षा करते हैं। और उधर वो ऊपर गेट है हाईवे से, वहां से हम एंट्री करते हैं। ये नीचे आए और इधर आके हमने गाड़ी लगा दी। जब तक मैं बात कर रहा था आप लोगों को चीजें दिखा रहा था, कैप्चर कर रहा था, तब तक देखिए सनराइज भी कंप्लीट हो गया है। सनराइज देखने के बाद हम निकल पड़े अपने सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग पड़ाव की तरफ, जो कि होने वाला है बाणासुर का किला। प्लान ये है, जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे और वापस आके फिर रेडी होकर के बाकी स्पॉट्स पे हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग हैं NH9 पर, जो कि चलता है पंजाब के फाजिल्का से पिथौरागढ़ तक। और ये जो आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है इंडियन ऑयल का, ये लास्ट पेट्रोल पंप है जो कि बाणासुर के किले से पहले पड़ेगा। आप यहाँ पे अपनी टंकी फुल करा लीजिए क्योंकि आगे आपको कोई सर्विस नहीं मिलने वाली है। सामने आ रहा है लोहा घाट का बस स्टैंड और लोहा घाट शहर। ओ क्या डैम है, कोलीडेग झील। अभी हम हैं लोहा घाट, देवीधुरा और अल्मोड़ा रोड पे, और ये सामने पड़ गई है भाई बहुत ही प्यारी मैन मेड कोलीडेग झील, और उसके पहले पड़ा था कोलीडेग डैम। सुबह सुबह का टाइम है तो इवेपोरेशन फॉग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल एकदम जमीन पर उतर आए हैं। बाणासुर का किला करीब 8 किलोमीटर है आपका लोहा घाट से, और उसके बाद हमें ट्रैक करना होता है करीब 3 किलोमीटर का। ये सामने देखिए क्या सुंदर वैली का नज़ारा लग रहा है। ये रहा बाणासुर के किले का गेट। अब चलिए चढ़ाई करते हैं। यहाँ से चढ़ाई करीब 3 किलोमीटर है, और यहाँ पे तो लिखा हुआ बाणासुर किला 0 किलोमीटर, बट उसके जस्ट पीछे वो ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ जाना है हमको। चढ़ाई बहुत ही खड़ी है, मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई हमने नहीं देखी, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सुबह का लोहा घाट का नज़ारा। और हमारे साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो आगे हम पीछे। हम थोड़ा सा लेट चालू किए थे और पीछे के लोगों में भी अभी जोश तो है। और वो सामने दिख रहा है बाणासुर का किला। यहाँ सांसें फूली जा रही हैं और यहाँ पे कोई भाई साहब घास काटने में लगे हुए हैं। अभी इतना रह गया, नज़ारा तो बहुत बढ़िया है। इधर भी हम सबसे टॉप पे और इस साइड से भी सबसे टॉप पे। ये पहाड़ पे चढ़े, स्वेटर उतर गए,
और भाई साहब इधर देखो क्या हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्लोप है। और हमारे साथ जो छोटे बच्चे हैं वो चढ़ तो गए हैं धीरे धीरे, बट बुजुर्ग लोग तो जिनके पैरों में दिक्कत है उनके लिए तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। सीन्स तो बहुत प्यारे हैं यहाँ के। जब कभी यहाँ की चढ़ाई प्लान करो और आओ तो तैयारी के साथ आओ, औजार भी और खाना पीना भी, क्योंकि सीन एंजॉय करने का तभी मजा आता है जब पेट भरा होता है। तो अभी देखिए क्या सीन है। और उस साइड पे आपको हिमालय की चोटियां दिख जाएंगी, जो कि टॉप पे चढ़ के आपको दिखाते हैं। और एकदम खड़ी चढ़ाई है और आई थिंक ये इस एरिया का हाईएस्ट पीक होगा। यहाँ पे रेलिंग दी हुई है, मगर सजेस्टेड है कि ट्रैकिंग पोल्स भी ले लें, फायदा रहेगा क्योंकि झाड़ भी बहुत है, तो सपोर्ट भी और झाड़ को हटाने का काम दोनों कर देगा। भाई नज़ारा देखो ये। और ये हमको फाइनली सीढ़ियाँ दिख गई हैं और लोग के अंदर जोश आ चुका है, वो भागते हुए चले जा रहे हैं। मेहनत भी बहुत की है हमने यहाँ तक आने के लिए। भाई एक सुझाव है, ये कूड़ा डाल रखा है यहाँ पे, इंसान नहीं दिख रहा है, झाड़ है, मगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे कूड़ा फैला के चले जाते हो। ये अपने घर की तरह समझो, देखो ये कूड़ा फैला के रखा हुआ है। और तो और छोड़ो, अजीब अजीब सी चीजें, पान मसाला, कम से कम आप वो तो लेके रख जा सकते हो अपने साथ। ये साफ सफाई रखने में ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे एंजॉय करने, यहाँ पे इसको लोग गंदा करके चले जाते हैं। तो और ये देखिए टूथपेस्ट कौन यहाँ पे ला करके छोड़ता है। अब ये ब्रांड तो मेरे को नहीं पता, बट इसका टूथपेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, बताइए। खैर, और ध्यान रखिए इस चीज का, जहां भी आप जाएं कृपया करके जरूर साफ सफाई रखें। अब हम पहुंच गए हैं किले पर और ये रहा फाइनली हमारी मेहनत का फल। भाई क्या नजारा है, इस टॉप पे आकर के एक अचीवमेंट सा फील हो रहा है। चारों तरफ देखिए, इधर तो शानदार कुमाऊं की रेंज और उस साइड पे सामने हमको दिखाई दे रहे हैं पहाड़। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये किला बाणासुर का था। बाणासुर वो राक्षस था जिसको शिवजी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अगर उससे युद्ध करेगा तो भगवान शिव स्वयं बाणासुर की रक्षा करेंगे, और इसीलिए उसको 1000 भुजाएं दी हुई थी। फिर क्या था भाई साहब, किसी से भी युद्ध होता तो बाणासुर जीत जाता। अब धीरे धीरे करके उसके अंदर घमंड आने लगा। फिर एक दिन वो शिव जी से बोला कि मेरे टक्कर का तो कोई मिल नहीं रहा है। तो शिव जी ने बोला कि वेट करो, मिलेगा। एक दिन बाणासुर को सपने में दिखाई दिया कि उसकी बहुत ही सुंदर पुत्री उषा एक लड़के अनिरुद्ध से प्रेम कर बैठी है। अब पता तो था नहीं कौन है वो, तो एक दासी थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा की योग बल से उसने अनिरुद्ध का स्केच बनवाया और अनिरुद्ध को किडनैप कर लिया। बाद में आगे जाकर पता चला कि अनिरुद्ध असलियत में भगवान श्री कृष्ण का पोता था।
उसके बाद क्या होना था फिर, श्री कृष्ण और बाणासुर में भयंकर लड़ाई हुई। और हाँ, इसी किले में रखा था अनिरुद्ध को, इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ, और लड़ाई भी यहीं पर हुई थी। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा और श्री कृष्ण और उनकी सेना, और अपोजिट में बाणासुर, भगवान शिव, नंदी और उनकी सेना। क्योंकि बाणासुर को अमर रहने का वरदान प्राप्त था तो श्री कृष्ण मार तो सकते नहीं थे, तो उसकी 1000 भुजाओं में से 998 भुजाएं काट दी। अब वो 2 भुजाओं के साथ नॉर्मल आदमी बन करके इसी पहाड़ पे रहता रहा। मेरी तो हालत खराब हो गई थी आने जाने में, बेचारा वो जब अब नॉर्मल से नॉर्मल आदमी बना होगा तो वो भी उतरते चढ़ते मर ही गया होगा। तो ये थी कहानी बाणासुर के इस किले की। ये हमारे मास्टर शेफ तैयार हैं। और पहाड़ों की मैगी कैसी होती है? पहाड़ों की मैगी ऐसी होती है, पहले इतनी चढ़ाई चढ़ो, खुद चूल्हा जलाओ और फिर मैगी बनाओ, ठीक है? उसका पानी लोड करके लाओ, और अगर मिर्ची कम पड़े तो ये मिर्ची डाल लो। नहीं, डालने के लिए नहीं, डालो नहीं तो चलो। चलिए बनती है फिर दिखाते हैं आपको। हमारी मैगी बन रही है और लोग मैगी के साथ वीडियो बनवा रहे हैं, मतलब ज्यादा भी मैगी के साथ फूड यूज करने लो। और मैगी के साथ साथ हमारा इधर ये हेल्दी ब्रेकफास्ट, हाई प्रोटीन स्प्राउट तैयार हो गया। चिया 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 चिया। ये चिड़िया हमारे जस्ट लेवल पे उड़ती हुई, और भाई साहब इसे कहते हैं असली नज़ारे। ये है कुमाऊं की रेंज और सामने बर्फीले हिमालय। शायद से मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एक पहाड़ जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये आदि कैलाश जैसा लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एक अंदाजे के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इधर रिसेंटली शायद आग लगी थी तो ये जले हुए पेड़ इधर हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ट्रिप का सबसे अट्रैक्टिव यही प्लेस था। सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट जो है हमको यही लगा। भाई हमने जिंदगी की जितनी गंदगी है सब हम झोले में भर कर लेके जा रहे हैं, तो आप लोग भी आए, एंजॉय करो, मगर इस जगह की खूबसूरती को नष्ट ना करो। सबसे बढ़िया लोकेशन लगी सामने, शायद कैलाश पर्वत या जो भी बर्फ में डूबे हुए पर्वत हैं वो दिखाई दिए, जो कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर हमको लोहा घाट में देखने को मिलेगा। बट किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है, और ट्रैकिंग थोड़ा सा करना भी चाहिए। बेसिकली थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। थोड़ा सा भी मेरा पेट बाकी है, मैंने वजन वैसे बहुत कम किया है, बट अब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग ये सब काम। तो अगर मेरे को अब मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ। और नज़ारे, इसका कोई मैच नहीं है। हम अप्रॉक्सीमेटली नीचे आ चुके हैं, और यहाँ की चढ़ाई जितनी मज़ेदार है ना, उतरना भी उतना ही मज़ेदार है, क्योंकि स्लोप इतना ज़्यादा है कि आपकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। अब ये देखिए, ये 2 कदम की दूरी पे है, और ये हाइट देखिए कितना एलिवेशन किए रहे हैं यहाँ पर। तो और हॉस्पिटल जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये वहाँ पर बना हुआ गांव नीचे। फाइनली भाई लोगों हम आ चुके हैं नीचे, और एक खच्चर भाई साहब रास्ता ब्लॉक कर लिए हो मेरा, डंडा से मारेंगे। चलो इधर, हाँ जाओ बाय। ये आगे वापस, और बढ़िया रहा। और जैसा मैंने आपको इस चढ़ाई के बारे में बताया, 3 किलोमीटर का जाना है, 3 किलोमीटर का आना है, और स्टीप चढ़ाई है। और अगर
बढ़िया रहेगा अगर एक ट्रैकिंग पोल लेके आए, और खाना पीना तो ज़रूर लेके जाएं भाई, जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी, फिर वापस आने में तो भूख प्यास से और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। ये अगर चढ़ाई, अगर पैरों में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल भी ना ट्राई करें, ये मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं रहेगा। छोटे बच्चे चढ़ गए हमारे साथ तो आई थिंक कि वो चल जाएगा, बच्चों को आप लेके जा सकते हो। और एंट्री फीस यहाँ की कुछ नहीं है, साफ सुथरा मेंटेन्ड है। बस ऊपर जा कर के थोड़ा सा गंदगी देखी हमने, जिससे हमारा मन थोड़ा सा खराब हो गया। तो मैं भी आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि सफाई मेंटेन करके रखें। पिथौरागढ़ 61 किलोमीटर ओनली, गलचौड़ा करके जगह है। और बहुत ही बढ़िया सा समोसा मिला यहाँ पे, चटनी, और एक नायाब चीज मिली बन कटकी। कटकी मतलब मीठी मीठी होती है और बन में दी जाती है, जैसे बर्गर देते हैं, और चाय के साथ पी जाती है। जो चाय होती है वो बिना चीनी की होती है। तैयार होता है तो फिर आपको दिखाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। और तब तक ये नज़ारा देखिए, ये है कटकी। हमने कागज में थोड़ा सा ले लिया टेस्ट करने के लिए। एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा है। जैसे पेड़ा बनाने के लिए हम खोया गरम करते हैं, खोया और चीनी, वैसा। ये बन है, बन के अंदर कटकी लगा के दिया। टेस्ट ये ऐसे, और टेस्ट करके देखते हैं। टेस्टी हो रहा है। और चाय चाय एकदम फीकी है, ये मीठा है, एकदम सही कॉम्बिनेशन है। और अब हम बढ़ चले हैं अपने नए स्पॉट, जो कि लोहा घाट का भूतिया स्पॉट कहा जाता है, जिसका नाम है एबर्ट माउंट। और रोड की कंडीशन यहाँ पे मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, और बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो भाई बहुत ध्यान से ड्राइविंग करें। और बारिश हो रही है तो बिल्कुल भी मत आए यहाँ पर। हम आ गए हैं एबर्ट माउंट। एबर्ट माउंट आने का रास्ता बड़ा अजीब सा है। एक्चुअली आप गूगल पे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, बट पिथौरागढ़ हाईवे पे आपको आना पड़ेगा। और एक जगह टर्न आती है लोहा घाट से करीब 3 किलोमीटर बाद, वहां पे आप किसी से पूछोगे तो पता चलेगा। और जो एक्चुअली बोर्ड है जहाँ से रोड टर्न होती है, वो अंदर साइड लगा रखा, तो बेसिकली आपको मेन रोड से कभी दिखता ही नहीं है कि टर्न किधर लेना है। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो 2-3 बार हम गलत रास्तों में चले गए, कभी आगे चले गए, कभी पीछे चले गए। यहाँ पे आप गूगल के भरोसे मत आना। एबर्ट माउंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको गूगल हमेशा गलत जगह ले जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो तो आप एंटर करते हो एक मैदान में। वो मैदान है ये, अब ये हेलीपैड सा दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ओ, ये सिमेट्री है क्या? इन मेमोरी ऑफ कर्नल जेम्स मर्फी ट्यूलिप, एल्डेस्ट सन ऑफ जनरल जॉन, 1844 बर्थ एंड 1905 डाइड। ये पता नहीं ये सिमेट्री है या सिर्फ स्टोन है। और इधर आपकी बहुत सी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये मैदान के ठीक सामने आपको ये रेस्ट हाउस मिल जाएगा KMVN का। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं अभी, देखने की यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। घुसते ही हमें ये रिसेप्शन दिख जाता है, और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर है। और आगे चलते हैं, आगे हमें ये दिख गया व्यू पॉइंट, और साथ के साथ लिखा हुआ है सारे पहाड़ों के नाम जो यहाँ से दिख रहे हैं। और इधर ये घर के बालकनी से देखिए, चलिए घर के अंदर भी चलते हैं। एक कॉटेज में सोफा, वाओ, और टीवी, और क्या है भाई यहाँ पे बेड भी बड़ा प्यारा बना रखा है। और इधर शायद बाथरूम है। वाह, अच्छी एकोमोडेशन है।
भाई इसके चार्जेस कितने हैं? अच्छा 4,500। और ये रहा मेन्यू, फोटो ले लीजिए, आपको ये सब खाने को मिलेगा यहाँ पे। और ये सब कॉटेजेस लाइन से बने हुए हैं और अप्रोक्सीमेटली सबका ये सामने ठीक व्यू आ रहा है। और आज क्लियर स्काई है ना, तो हम लकी हैं, हमको ये पहाड़ों का नज़ारा भी मिल रहा है। अब चलते हैं मेन अट्रैक्शन पे। ये रहा वो भूतिया चर्च जो कि बहुत फेमस है। ये चर्च 1910 में बनवाया गया था। इसका नाम था सेंट जॉन्स चर्च। ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था। देवदार के इन घने जंगलों के बीच में आपको दिख भी रहा है और यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण मिलता है, तो इसलिए बना दिया और सोचा कि चलो ठीक है, अपने ब्रिटिशर्स जो हैं भाई बंधु आएंगे और अपना प्रेयर करेंगे यहाँ पर। और ये है फुल व्यू उस हॉन्टेड चर्च का। एक कदम रखते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। देखने में तो ये नॉर्मल सा लग रहा है, बट इसको हॉन्टेड इसलिए बना रखा है। और ये छत देखिए लकड़ी की, प्यारी तो लग रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था इसको हॉन्टेड इसलिए बना रखा है क्योंकि 1920 या 1930 के आसपास यहाँ इस एरिया में प्लेग बीमारी फैली थी। तो बीमारों को बेसिकली प्रेयर दिलाने और मरे हुए लोगों के लास्ट राइट्स करने में इस चर्च का इस्तेमाल हुआ। ये तो हो गई इससे जुड़ी एक कहानी। अब इसी ठीक दाहिने हाथ पे यहाँ पर ये देखिए सिमेट्री बनी हुई है। तो यहाँ शांति भरा इलाका, जंगल और ये सामने सिमेट्री हो तो थोड़ा सा भूतिया हो जाती है। थर्ड थिंग, इस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के जस्ट पीछे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में एक भाई साहब अंग्रेजों के टाइम में डॉक्टर थे जो कि रिसर्च करते थे। अब रिसर्च में कभी कभी यहाँ के गांव वालों पे भी कर दिया करते होंगे जो मरने वाले होंगे या बीमार होंगे, तो बहुत लोगों की डेथ हुई हॉस्पिटल में भी और लास्ट राइट्स के लिए इधर चर्च में लाया गया। इसकी वजह से इस चर्च का नाम भूतिया पड़ गया। अब गांव वाले थोड़ा सा अंधविश्वासी भी थे और उनको ये वहम हो गया कि भाई ये पूरा चर्च जो है भूतिया है। ये तब से ये हॉन्टेड करके मशहूर हो गया। और उसके बाद भाई साहब पूरा इस इलाके को हॉन्टेड बनाने में YouTube का सबसे बड़ा योगदान है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि हॉन्टेड चर्च। मगर एक चीज तो जरा सोचिए, जस्ट बगल में सरकारी गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं जो कि बगल में रहते हैं। अगर ये जगह हॉन्टेड होती तो ये बगल में किसी न किसी को एहसास भी होता। जस्ट बाउंड्री लगी हुई है बगल में। फिलहाल तो ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लगी। अब यहाँ का मजा लेकर के हम निकलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। बेसिकली प्लान अब ये कर रहे हैं कि अब चलेंगे होटल पे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और देनी थी। ये केवियन गेस्ट हाउस की एंट्री टिकट है करीब 10 रुपए की पर हेड, फॉर एडल्ट्स ओनली। बच्चों का फ्री है। अंदर क्या है, अंदर आप जाकर के स्पॉट बना रखा है, व्यूइंग पॉइंट कह सकते हैं। वहां से आप अगर क्लियर स्काई है तो आप नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर स्काई क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ का प्लान ड्रॉप ही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब शाम को निकलेंगे कोलीडेग झील। पहले तो थकान बहुत हो गई है ट्रैकिंग के बाद, जाएंगे लंच करके फिर आराम करेंगे। हम आ चुके हैं कोलीडेग झील पर। ये यहाँ पे एक मैन मेड लेक है जो आई थिंक 3 से 4 साल पहले बनाई गई है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डैम भी है। ये है कोलीडेग झील का डैम और इधर पूरी लेक लंबी सी बना रखी है बहुत आगे तक वॉक करने के लिए। यहाँ पे होती है बोटिंग। नीचे चल के देखते हैं। भाई शाम हो गई, ठंड लग रही है, देखते हैं बोटिंग करेंगे कि नहीं। बोटिंग का अभी हमने पता किया, करीब 400 रुपए है 1 घंटे का। तो हमने 2 बोट्स ले ली हैं।
अब आ गए भाई नाव पे और दोनों महिलाएं पैडल चला रही हैं। तब तक थोड़ी देर हम आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये मैन मेड लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2006 से 2009 के बीच में अप्रूव हुआ था और ये झील बनके तैयार हुई है 2022 में। इस झील की लंबाई करीब 1.64 किलोमीटर है और इसके किनारे किनारे बढ़िया सा वॉकवे भी दे रखा है। तो कभी इस इलाके में आप आए तो यहाँ पर सुबह सुबह या शाम के टाइम आइए, वॉकिंग या रनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये योजना ना कि सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देती है, बल्कि आसपास के गांवों को पेयजल, सिंचाई उसमें भी काम आता है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी लोकली प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। ये है सामने डैम जो कि इस झील को फॉर्म करता है। अब आनंद लीजिए बहुत ही प्यारे पहाड़ी गाने के साथ साथ इस झील के नज़ारों का। हमने कोरीडेक झील भी घूम ली। अब रात हो चुकी है, करीब बजा है शाम का 7 और आज का हम व्लॉग यहीं पे अंत करते हैं। आज हमने खूब सारी ट्रैकिंग की और इनफैक्ट दो दिन हो गए हमको यहाँ लोहाघाट चंपावत में रहते हुए, तो हमारी पैर भी मजबूत हो गए। अब आज ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम थोड़ा सा, हमको उतना अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा पहाड़ चढ़ने या उतरने में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है और एकदम रॉ फॉर्म का एक्सपीरियंस है। मतलब कोई टूरिस्टिक नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट एकदम प्योर लोकल एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो हमारा ये ट्रिप अभी तक बहुत अच्छा रहा है और कल हमारा प्लान है वापसी का। तो कल एक आधे स्पॉट्स रह गए हैं, उनको विजिट करेंगे और फिर निकलेंगे लखनऊ के लिए वापस। तो बने रहिए हमारे साथ एंड कीप वॉचिंग आवर चंपावत सीरीज एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।